तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। तभी वह एक ऊंची बिल्डिंग में चढ़ जाता है जहां उसे एक क्रॉस का निशान और एक रिमोट दिखता है, जिससे वह आदमी रिमोट उठा लेता है और इंस्पेक्टर हैलोरेन से मिलने की डिमांड करता है। तभी वहां हैलोरेन आते हैं तो वह आदमी कहता है कि उसके हाथ में जो रिमोट है उसमें एक बटन है और उस बटन के ऑन करते ही मौत का खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन हैलोरेन उस पर भरोसा नहीं करता और पूछता है कि तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता तो हैलोरेन उसे गोली मार देता है। उधर रिमोट का बटन दबने से एक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है जहां 5 लोग होते हैं जिनके सर पर हेलमेट लगा होता है और वे सभी जंजीरों से बंधे होते हैं। फिर वहां स्पीकर से आवाज आती है जो कि जिगसॉ की होती है। जबकि जिगसॉ तो 10 साल पहले मर गया था, तो क्या जिगसॉ जिंदा है? इसका राज आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। फिर जिगसॉ बोलता है कि तुम लोग झूठ बोलना और धोखा देना छोड़ दो, सच बोलो और यहाँ से आजाद हो जाओ। आगे वह बोलता है कि अगर तुमने रूल्स तोड़े तो मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा जिसमें तुम लोगों को अपना थोड़ा सा खून देना होगा, जिससे ये लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और साथ ही तुम्हें अपना गुनाह भी कबूल करना होगा, जिससे ये जंजीरें कम हो जाएंगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम केवल मौत होगा। अब गेम स्टार्ट होता है और उन सबकी जंजीरें दीवार की तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। तभी एक लड़की को खून देने वाली बात याद आती है। वह दीवार में लगी ब्लेड पर अपना हाथ लगाकर खून देती है, जिससे उसका हेलमेट निकल जाता है और उसकी जंजीरें रुक जाती हैं। ये सब देखकर बाकी लोग भी अपना खून दे देते हैं और उनके भी हेलमेट निकल जाते हैं। लेकिन एक आदमी जो कि डर के कारण बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से वह दीवार की तरफ खींचा चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उस कमरे में 2 लड़कियां एना और कार्ले होती हैं और एक लड़के का नाम मिच होता है। फिर एना कहती है कि वो सिर्फ हमसे सच सुनना चाहता है। तब पता चलता है कि उन सभी ने पहले कुछ न कुछ गलत काम किया था। दूसरे सीन में एक लड़की जॉगिंग कर रही होती है तो उसे उसी लड़के की लाश दिखती है जो कि जिगसॉ के गेम में मारा गया था। फिर जब डॉक्टर जांच के लिए उसका हेलमेट निकालते हैं तो उसका आधा सर कटा हुआ होता है और उसके गले पर जिगसॉ का निशान भी होता है। यह देखकर डॉक्टर तो समझ जाता है, लेकिन ऑफिसर कहता है उसका जिंदा होना नामुमकिन है क्योंकि जिगसॉ 10 साल पहले ही मर गया था। फिर जांच करते टाइम डॉक्टर्स को एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसे देखने पर पता चलता है कि अब 4 लोग ही जिंदा बचे हैं। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं कि उन 4 लोगों के पास जिगसॉ की डॉल एक मैसेज लेकर आती है जिस पर लिखा था कन्फेस, यानी कि अपना गुनाह कबूल करो। तभी इनकी जंजीरें खींचना शुरू हो जाती हैं और ये लोग अपना अपना गुनाह कबूल करने लगते हैं। मिच कहता है कि उसने एक लड़के को बाइक बेची थी, जिसके बाद उस लड़के की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। एना कहती है कि मेरे बच्चे की मौत मेरे हस्बैंड की वजह से हो गई थी, क्योंकि वह सोते टाइम गलती से मेरे बच्चे के ऊपर लेट गया, जिससे बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी जंजीरें खींचना नहीं रुकी। इसका मतलब है कि ये लोग अभी भी सच छुपा रहे हैं। तब जैसे ही मिच डॉल के हाथ से रिकॉर्डर लेता है तो जंजीरें रुक जाती हैं, लेकिन वे अभी भी जंजीर से बंधे हुए थे। तभी उनके सामने 3 इंजेक्शन आते हैं और जिगसॉ कहता है कि इस गेम की शुरुआत उस धोखेबाज से होगी जिसने पर्स चोरी किया था, और जब तुम लोग बेहोश थे तब मैंने उस चोर को जहर का इंजेक्शन लगाया था। अब इन तीनों इंजेक्शन में से एक में एंटीडोट है और बाकी में तेजाब भरा हुआ है। अगर तुमने सही इंजेक्शन चुना तो तुम्हारी जंजीरें खुल जाएंगी और अगर गलत चुना तो तुम सब मारे जाओगे। फिर एना कहती है कि जिसने पर्स चोरी किया होगा उसके बॉडी पर इंजेक्शन का निशान भी होगा। तब पता चलता है कि कार्ले ही वो चोर है जिसने उस लेडी को मारा था। तो रियान उससे सच बोलने को कहता है, लेकिन कार्ले कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना बोलते ही सभी की जंजीरें ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। तभी रियान तीनों इंजेक्शन कार्ले को लगा देता है, जिससे कार्ले की आंखों से खून निकलने लगता है और उसे एक दर्दनाक मौत मिलती है। कार्ले ने उन्हें बताया था कि उसकी जिंदगी की कीमत सिर्फ $3.05 है और ये वही अमाउंट है जितना उसने चुराया था, और ये उन लोगों के अगले दरवाजे का कोड भी था। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर्स और ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि इसकी आवाज़ जिगसॉ से मिलती है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है जबकि जिगसॉ तो 10 साल पहले ही मर चुका है। फिर सीन गेम की तरफ शिफ्ट होता है।
यहाँ ऐना चिल्लाकर कहती है कि मेरा बच्चा मेरे हस्बैंड की गलती से मरा था, तो सजा मुझे क्यों दी जा रही है। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ उस रूम में 2 दरवाजे थे जिन पर नो एग्जिट लिखा था। फिर रियान वहाँ से बाहर जाने के लिए दरवाजे को तोड़ने लगता है और जिक्सॉ के रूल्स के खिलाफ चला जाता है। तभी फ्लोर टूट जाता है और रियान का पैर वहीं फ्लोर में लगे रस्सी में फंस जाता है। उसके बाद मिच को वहीं फ्लोर के नीचे एक टेप दिखाई देता है जिसे वह लकड़ी की मदद से उठाने जाता है, लेकिन रस्सी की वजह से लकड़ी टूट जाती है। फिर वह उस टेप को अपने हाथ से ही उठाता है। जब वह टेप ऑन करता है तो जिक्सॉ कहता है कि मैंने तुम्हें रूल्स तोड़ने को मना किया था, लेकिन तुमने रूल्स तोड़े हैं तो तुम्हें सजा भी मिलेगी और यहाँ से निकलने के लिए तुमको ये हैंडल खींचना होगा, जिसका मतलब था कि उसे यहाँ से निकलने के लिए अपना पैर गंवाना पड़ेगा। फिर दूसरे सीन में डॉक्टर को कार्ले की बॉडी मिलती है और साथ ही जिक्सॉ का लेटर भी, जिसमें लिखा था कि अब 3 लोग ही जिंदा बचे हैं। इधर ऑफिसर्स को डॉक्टर लोगन और उनकी असिस्टेंट पर शक होता है कि शायद इन सब के पीछे इनका ही हाथ है। उधर मिच और ऐना वहां से निकलने के लिए एक चिमनी रूम में जाते हैं जहां उन्हें एक रिमोट दिखाई देता है जिसे वो लोग खींच देते हैं और रिमोट खींचते ही चिमनी का दरवाजा बंद हो जाता है और सामने स्क्रीन पर जिक्सॉ की वीडियो चलने लगती है। जिक्सॉ कहता है कि तुम लोगों ने बहुत झूठ बोला है, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो रियान को वो हैंडल खींचना होगा। और यही बात वो रियान को कहता है कि अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो तुम्हें हैंडल खींचना ही होगा। अब उस चिमनी रूम में रेत गिरने लगती है और साथ ही चाकू और ब्लेड जैसी नुकीले चीजें भी। तभी रियान उन लोगों को बचाने के लिए हैंडल खींच देता है और उसके पैर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उधर ऑफिसर डॉक्टर की असिस्टेंट से पूछताछ करता है और कहता है कि जिस साइड पर जिक्सॉ अपने खून करने के तरीके बताता है उस साइड पर तुम काफी ज्यादा एक्टिव रहती हो, लेकिन उसके पास असिस्टेंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, इसीलिए वह ऑफिसर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में डॉक्टर और असिस्टेंट एक क्लब में दिखते हैं जहां असिस्टेंट कहती है कि ऑफिसर हमें फंसाना चाहता है। उसके बाद वह डॉक्टर को जिक्सॉ के पुराने घर में ले जाती है जहां वह सारी चीजें होती हैं जिससे जिक्सॉ खून करता था। तभी एक पुलिस ऑफिसर उनकी वीडियो बना लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां मिच टेप उठाता है। तभी उसके पैर से रस्सी बंध जाती है और वह हवा में लटक जाता है। फिर जिक्सॉ कहता है कि तुमने अभी तक पूरा सच नहीं बोला है। उस दिन तुमने उस लड़के को $600 में बाइक बेची थी, जबकि तुम्हें पता था कि बाइक की ब्रेक्स खराब हैं और तुम्हारी वजह से ही उसकी जान गई है। इतना बोलते ही उसके सामने एक डिवाइस आ जाती है और जिक्सॉ कहता है कि इस डिवाइस में उसी बाइक की मोटर लगी हुई है और इसे रोकने के लिए तुम्हें वो ब्रेक दबाना होगा। तभी मोटर चालू हो जाती है और मिच नीचे गिरने लगता है। फिलहाल ऐना मिच को बचाने के लिए मोटर को रोकती है, लेकिन कुछ ही देर बाद मोटर फिर से चालू हो जाती है और मिच वहीं मारा जाता है। उधर हॉस्पिटल से उस मुजरिम की लाश गायब हो जाती है जिसे शुरुआत में दिखाया गया था। फिर जब ऑफिसर्स जिक्सॉ की लाश देखने के लिए उसकी कब्र को खोदते हैं तो वहां उस ताबूत में जिक्सॉ की जगह उसी मुजरिम की लाश होती है। उसके बाद ऑफिसर्स जिक्सॉ को पकड़ने उसके घर जाते हैं जहां पर डॉक्टर और उनकी असिस्टेंट को देखा गया था। वहां पहुंचकर ऑफिसर को जिक्सॉ तो नहीं मिलता, लेकिन मिच की लाश मिलती है जिस पर एक और लेटर था और उसमें लिखा था कि अब बस 2 लोग बचे हैं। फिर हैलोरैन का शक डॉक्टर पर जाता है और वह उसे गिरफ्तार करने के लिए एक ऑफिसर को भेजता है, लेकिन डॉक्टर लोगन ऑफिसर से कहते हैं कि असली मुजरिम इंस्पेक्टर हैलोरैन ही है, जिससे उस ऑफिसर को भी हैलोरैन पर शक होता है। तभी असिस्टेंट वहां आती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे पता है कि ये गेम कहाँ खेला जा रहा है। फिर वो दोनों उसी जगह के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे हैलोरैन भी चला जाता है। उधर ऐना एक दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में चली जाती है जहां उस पर एक आदमी हमला कर देता है। फिर अगले सीन में वो दोनों बंधे होते हैं और उनके सामने होता है जिक्सॉ। जिक्सॉ उन्हें उनकी गलतियां बताता है। वह रियान से कहता है कि तुमने पहले बहुत सी गलतियां की हैं और तुम्हारी ही गलती की वजह से तुम्हारे 3 दोस्तों की जान चली गई थी। तब रियान कहता है कि मुझे मत मारो, मैं अभी जीना चाहता हूँ। जिक्सॉ कहता है कि जीना सब चाहते हैं, अगर उस दिन मेरा एक्सरे नहीं बदला गया होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और मेरा कैंसर ठीक हो जाता। फिर जिक्सॉ ऐना को सच्चाई बताता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे की मौत तुम्हारे पति की वजह से नहीं हुई, तुम्हारे वजह से हुई थी, क्योंकि उस रात तुम अपने बच्चे के रोने से परेशान होकर तुमने उसका मुंह तकिए से दबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई और तुमने उसका सारा इल्जाम अपने पति पर लगा दिया।
फिर जिक्सॉ एक बंदूक उठाता है और उनसे कहता है कि इसमें तुम्हारी आज़ादी की चाबी है। इतना कहकर जिक्सॉ वहाँ से चला जाता है। तभी एना उस बंदूक को उठाकर मिच पर तान देती है और रियान उसे समझाता है कि इसमें ज़रूर कोई चाल है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और गोली चला देती है, जिससे वह गोली उल्टा उस पर ही लग जाती है और वहीं पर एना की मौत हो जाती है, जिसके बाद रियान को आज़ादी की चाबी मिल जाती है। अब उस गेम वाली जगह पर लोगन भी आ जाता है, लेकिन लोगन हैलोरन के पीछे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो दोनों भी जिक्सॉ के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर जिक्सॉ कहता है कि तुम्हें अपनी गलतियां मालूम है और उन्हें कन्फेस करो, लेकिन हैलोरन एक बटन दबा देता है, जिससे लोगन दीवार की तरफ खींचा चला जाता है। तब वह कहता है कि जिक्सॉ का एक्सरे जिस डॉक्टर ने बदला था वो डॉक्टर मैं ही हूँ। तभी डिवाइस ऑन हो जाता है और लोगन की मौत हो जाती है। फिर हैलोरन कहता है कि मैंने बहुत सी रिश्वतें ली हैं और मेरी वजह से ही बहुत से मासूमों की जान गई है। अब लोगन जो कि मर गया था वह जिंदा हो जाता है और बताता है कि यहाँ 20 साल पहले गेम खेला गया था जिसमें रियान और एना थे। उस गेम में मैं भी था, लेकिन जिक्सॉ ने उसे छोड़ दिया था। अब एक और बात पता चलती है कि शुरुआत में जो मुजरिम दिखाया गया था उसी ने ही लोगन की वाइफ को मारा था और हैलोरन ने उससे रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया था, और जो गोली उस मुजरिम को लगी थी वह लोगन ने चलाई थी ताकि वह अपनी वाइफ की मौत का बदला ले सके। लोगन कहता है कि इस गेम के आखिरी खिलाड़ी हम दोनों ही हैं और वहीं हैलोरन की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।